हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में एकदम न्यू एक्सरसाइज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 4.3। आज इसका कुछ इंट्रोडक्शन अपन पहले समझेंगे। इंट्रोडक्शन में देखो, सबसे पहले क्या समझना है बच्चों आपको, नेचर ऑफ रूट्स मतलब मूलों की प्रकृति। तो बच्चों, आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो तो आपको पता है उसके जो रूट्स निकलते हैं, मतलब एक्स की जो वैल्यू निकलती है वो कितनी निकलती है, 2 निकलती है। अब वो 2 जो है वो किस किस तरीके की आ सकती है आपको पता है, वो सेम भी आ सकती है, अलग अलग भी आ सकती है। तो इसको अपन यहाँ समझेंगे। तो उसको समझने के लिए बच्चों अपन को क्या निकालना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविक्त कर। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो इसका फॉर्मूला होता है d इजिकल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ d जो है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है, b जो है बच्चों x का कोफिशिएंट होता है, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और c जो है वो कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है बच्चों, अब इसके बिहाफ पर अपन रूट्स को पता कर सकते हैं बच्चों। अब इसकी 3 कंडीशन होती है बच्चों कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 3 कंडीशन बना सकता है। या तो वो 0 से बड़ा हो सकता है, या वो 0 के बराबर हो सकता है, या फिर वो 0 से छोटा हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो, बड़ा है, बराबर है और छोटा है। जब भी बड़ा हो बच्चों 0 से, तो कंडीशन ध्यान रखना, जो रूट्स निकलेंगे मतलब मूल जो निकलेंगे वो रियल होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, और एग्जिस्ट करते हैं मतलब उनका अस्तित्व होता है, मतलब उन्हें निकाल सकते हैं अपन। और अगर बराबर होता है बच्चों तो ये बात तो दोनों में सेम है, लेकिन ध्यान रखना जब इक्वल का साइन आएगा तो जो रूट्स निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, इक्वल निकलेंगे, मतलब समान एक जैसे निकलेंगे। और इस कंडीशन में जो रूट्स निकलेंगे बच्चों, इस कंडीशन में देखो क्या हो रहा है, नो रियल रूट्स, मतलब जो रूट्स है वो वास्तविक नहीं होंगे। और जब वास्तविक नहीं होंगे तो आप उसको यहाँ निकाल नहीं सकते, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। जब आप 11th क्लास में जाओगे तो आप इसके बारे में भी पढ़ोगे, वहां कैसे निकाला जाता है। लेकिन अभी आपको 10th क्लास में ध्यान रखना, अस्तित्व नहीं है, मतलब निकाल नहीं सकते, एग्जिस्ट नहीं करते। तो आपका ये इंट्रोडक्शन है। अब देखो बच्चों एक बात और, अगर ये दोनों कंडीशन आ गई, अस्तित्व है मतलब उनका एग्जिस्ट है, तो फिर उनको कैसे निकालेंगे। तो उनको निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। क्या होता है बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब द्विघात सूत्र, जिसका आप फॉर्मूला यहां देख सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो ये बच्चों फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या द्विघात सूत्र भी बोल सकते हो आप इसे। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, इन दोनों कंडीशन में x की वैल्यू को निकाल सकते हो। अब यहाँ पर 2 साइन आते हैं बच्चों, प्लस माइनस। प्लस माइनस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ x की कितनी वैल्यू निकलेगी, 2। 2 वैल्यू निकालने के लिए यहाँ प्लस और माइनस को लगाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों अब अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाले को बिना कुछ देर किए। तो यहाँ पर लैंग्वेज पढ़ते हैं। लैंग्वेज आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, मतलब इनका आपको नेचर निकालना है, मतलब प्रकृति। अब क्या कह रहा है, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, अगर जो रियल रूट्स है वो एग्जिस्ट करते हैं मतलब अस्तित्व है उनका, तो आपको उन्हें निकालना है। मतलब इन दोनों कंडीशन में आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, और इस कंडीशन में आपको x की वैल्यू नहीं निकालना है। तो बच्चों देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं, और पहला क्वेश्चन आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर में क्या है बच्चों, 0 है। अब आपको देखो सबसे पहले चेक करना है कि रूट्स कैसे होंगे, मतलब मूल कैसे होंगे। तो आपको ये जो इक्वेशन दे रखी है उसको इससे कंपेयर करना है, मतलब तुलना करना है। जैसे कंपेयर करोगे बच्चों आप इसको इससे, तो आपको a मिलेगा, आपको b मिलेगा और आपको c मिलेगा। अब a क्या होता है, x स्क्वायर के साथ, यहाँ x स्क्वायर के साथ क्या है बच्चों, 2। b क्या होता है, x के साथ, और x के साथ यहाँ क्या है, 3, साथ में माइनस है तो माइनस को भी उठाएंगे। c क्या होता है बच्चों, जिसमें x ही नहीं आ रहा, और x किस में नहीं आ रहा, 5 में, तो ये आपका c हो चुका है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, चेक करना है कि इसके रूट्स कैसे आएंगे। तो बच्चों उसके लिए कुछ भी नहीं करना, आपको इसकी वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की। अब देखो b का स्क्वायर, b की जगह क्या रखोगे, -3, और इसका आप क्या कर दोगे, स्क्वायर 4 एज इट इज। a देखो, a आपके पास 2 है, c देखो तो c आपके पास 5 है। अब बच्चों आपको पता है माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है, तो ये प्लस का साइन बन जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, यहाँ माइनस। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो मल्टीप्लाई करने पर आपके आएगा 40। अब आप देख सकते हो अलग अलग साइन है तो माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर आपके पास आएगा 31। दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा है माइनस का, इसलिए साइन आएगा माइनस का। अब आप यहाँ देख सकते हो बच्चों, ये आ रहा है माइनस का, और ये किससे निकला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से।
तो एक बात बताओ, ये जो बंदा है ये 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है? तो आप कहोगे सर माइनस का 31 जो है वो छोटा होता है 0 से, मतलब 0 यहाँ पर बड़ा है क्योंकि माइनस वाले जितने भी नंबर है वो 0 से छोटे हैं। अब ये जो नंबर है वो 0 से छोटा है, मतलब ये नंबर 0 से छोटा है और ये निकला किससे? इससे। तो ये जो चीज है वो भी 0 से क्या होगी बच्चों? छोटी होगी ना। तो आप लिख सकते हो b² माइनस 4ac वो छोटी है 0 से। अब बच्चों ये 0 से छोटी आ गई, कंडीशन आपको पता चल गई। अब तीनों में से देखो कौन सी कंडीशन है, ये वाली कि ये वाली? आप कहोगे सर ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है। तो इस कंडीशन में बच्चों जो रूट्स है वो कैसे होंगे? तो नो रियल रूट्स, वास्तविक नहीं है मूल, और इसके अलावा यहाँ पर अस्तित्व भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर बच्चों सेकंड को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख सकते हो बच्चों, उसमें लिखा हुआ है आपके पास 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल 0। ठीक है बच्चों, अब आप यहां से भी क्या करोगे? a की वैल्यू निकालोगे, b की वैल्यू निकालोगे और c की वैल्यू निकालोगे। आप इससे इसको कंपेयर कर लो, तुलना कर लो, आपको पता चल जाएगा। x² के साथ a, तो x² के साथ आप देखोगे 3, x के साथ वहां b है तो x के साथ यहाँ क्या है? 4√3, और c होता है पीछे पीछे वाला, तो यहाँ पीछे पीछे वाला कौन है? 4। ये आपको abc मिल गया। वापस से बच्चों b² माइनस 4ac को आप निकालो। अब b का स्क्वायर करोगे, b का स्क्वायर मतलब माइनस 4√3 का स्क्वायर करेंगे, तो माइनस 4√3 और इसका क्या कर देंगे बच्चों? स्क्वायर, माइनस एज इट इज 4 एज इट इज, a की जगह 3 आ जाएगा, c की जगह 4 आ जाएगा। अब बच्चों देखो माइनस का स्क्वायर प्लस में होना है, अभी बताया मैंने, तो ये प्लस का आएगा। अब 4 का स्क्वायर करो 16, और एक बात ध्यान रखना, रूट वाले का जब भी आप स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर से रूट कट जाता है और नंबर बचा रह जाता है। तो यहाँ क्या बचा रह जाएगा? 3 बचा रह जाएगा, और इन दोनों के बीच में क्या साइन था? मल्टीप्लाई, तो यहाँ वापस मल्टीप्लाई लगा देंगे। अब बच्चों मेरी बात सुनो, इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 48। अब आप देख सकते हो बच्चों ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी क्या बनेगा? 48, और यहाँ पीछे क्या चल रहा है? 48। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। अरे भाई ये तो क्या मिल गया? 0। मतलब रिजल्ट जो है, इसका जो रिजल्ट है वो किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर आ रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि b² माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर है। अब 0 के बराबर है तो कंडीशन देखो बच्चों, कंडीशन ये वाली है। तो ये कंडीशन है तो लाइन क्या लिखोगे वहां पर? कि जो रूट्स है वो रियल है, इक्वल और एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वास्तविक है, समान है और अस्तित्व है। ये लाइन आप यहाँ लिख दोगे। अब बच्चों ये लाइन तो आ गई। अब देखो यहाँ लिखा हुआ था कि अगर रियल है ना तो उनको निकालना भी है, मतलब अस्तित्व करते तो निकालो भी सही। तो बच्चों अब निकाले कैसे? तो निकालने के लिए मैंने कहा है आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब देखो वैल्यू रखते हैं बच्चों, माइनस एज इट इज। b की वैल्यू देखो, तो b की वैल्यू माइनस का 4√3 है, प्लस माइनस एज इट इज। देखो रूट आ रहा है, रूट लगा दिया। अब b² माइनस 4ac को रखो, तो b की वैल्यू रखो, a की वैल्यू रखो, c की वैल्यू रखो, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगी। इसको अपन ने पहले सोल्व कर लिया है। ये रहा देखो, b² माइनस 4ac को जब अपन ने सोल्व किया था तो क्या मिला? 0। तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब नीचे बात करते तो नीचे 2 है तो ये लो 2 लिख दिया, साथ में a भी है तो a की जगह आप देख सकते हो क्या है बच्चों? 3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये √3 एज इट इज, और यहाँ प्लस माइनस एज इट इज। 0 का रूट बच्चों क्या होता है? 0 होता है। और यहाँ देखो बच्चों आप देख सकते हो इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा? 6। अब आपको क्या करना होता है बच्चों? यहाँ 2 साइन है ना, तो अपन एक एक करके साइन लेंगे, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। तो जब आप प्लस का साइन लोगे तो देखो यहाँ क्या बनेगा? 4√3, बस यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, ध्यान रखना, और अपॉन में 0। जब आप माइनस का साइन लोगे तो बस माइनस लगा देना, तो 4√3 माइनस का 0 अपॉन में 6। अब 0 को किसी में भी प्लस करो वही आता है, तो यहाँ पर बच्चों आपके पास आएगा 4√3 अपॉन में 6। 2 से कट जाएगा 2 टाइम, 2 से कट जाएगा 3 टाइम, तो आपके पास रिजल्ट मिलेगा कुल 2√3 अपॉन 3। ये आपका एक आंसर आ चुका है। दूसरा आंसर अपन निकालेंगे बच्चों, तो सेम काम देखो, इसमें से 0 को माइनस करेंगे तो यही बचेगा, और अपॉन में 6। देखो 2 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये 3 बार कट गया, तो आपके पास क्या बच रह गया? 2√3 अपॉन में 3। ये भी आपका क्या आ चुका है? आंसर। तो आप देख सकते हो दोनों x की जो वैल्यू है वो कैसी मिली? इस कंडीशन में कैसी मिलती है? इक्वल मिलती है, मतलब समान मिलती है। तो देख सकते हो आप दोनों सेम मिल रही है, और ये इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों? आंसर है।
एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल में 0। ठीक है बच्चों, अब यहां से भी आप क्या निकाल लो, सबसे पहले a निकालो, b निकालो और c निकालो। तो x² के साथ a होता है, x के साथ b, मतलब माइनस का 6 हो गया, और c पीछे वाला होता है तो 3 हो गया। अब आपको वापस से क्या करना है बच्चों, b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालना है। b की जगह आप देख सकते हो माइनस का 6 और इसका स्क्वायर कर दोगे, माइनस एज इट इज 4 एज इट इज। a कितना है 2, c कितना है बच्चों 3। अब देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होना है, 6 का स्क्वायर कर दो, क्या बनेगा 36, माइनस मल्टीप्लाई करो बच्चों, 8 आ गया, 8 को इससे मल्टीप्लाई करो 24 आ गया, माइनस करोगे दोनों को तो कितना आएगा 12। अब आप देख सकते हो बच्चों ये जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है कि छोटी है, तो आप कहोगे सर 12 जो है ना वो बड़ा होता है 0 से। अब 12 0 से बड़ा है, अब 12 निकला किससे, 12 निकला इससे, तो मतलब ये बंदा भी क्या है 0 से बड़ा है। तो आप कह सकते हो b² माइनस 4ac भी बड़ा है 0 से। अब आप कंडीशन देखो बच्चों, कौन सी कंडीशन बनी, पहली वाली बनी, दूसरी वाली बनी या तीसरी वाली, 0 से बड़ा है मतलब पहली वाली कंडीशन बनी। तो आप लाइन लिख देना कि जो रूट्स है वो रियल है मतलब वास्तविक, डिस्टिंक्ट है मतलब भिन्न है, और एग्जिस्ट करते हैं मतलब अस्तित्व है। अब बच्चों ये लाइन आप यहां लिख देना। अब ये लाइन आपने लिख दी और लिखने के बाद आपने देखा कि यार ये तो एग्जिस्ट कर रहे हैं मतलब अस्तित्व है, तो इनको निकालना पड़ेगा। और निकालने के लिए बच्चों वही अपन क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, x एज इट इज माइनस एज इट इज। अब भी देखो तो भी आप यहां से देख सकते हो माइनस का 6 है तो ये लोग ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि दो दो माइनस आ गए, प्लस माइनस एज इट इज। अब इसको भी सोल्व किया था बच्चों, तो सोल्व किया था तो क्या मिला था 12 मिला था, तो इसकी जगह अपन लिख देंगे 12 अपॉन में बात करते हैं 2 इंटू ए कितना है, ए आपके पास 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो ये माइनस माइनस कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 6, यहाँ प्लस माइनस एज इट इज। बच्चों आप जब इसके जब आप इसके टुकड़े करोगे तो टुकड़े करने पर आपको मिलेगा 2 इंटू 3, आप टुकड़े कर लेना यही मिलेगा। अब देखो यहाँ जोड़ा बन चुका है 2 का, तो इसको क्या कर देंगे अपन एक बार बाहर लिख देंगे, तो इस 2 को एक बार बाहर लिख देते हैं और अंदर क्या बचे रह जाएगा √3 बचे रह जाएगा। तो ये लो मैंने यहाँ 2 लिख दिया बाहर, जोड़े में से बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बचे रह गया √3। और नीचे आप देख सकते हो तो क्या चल रहा है 2 इंटू 2 मतलब 4। आप देख सकते हो ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो 2 को कॉमन निकालते हैं। जब आप 2 को यहाँ कॉमन निकालोगे बच्चों तो आपके पास यहाँ बचेगा 3, 2 से 2 कट जाएगा, बचा के रह जाएगा √3 अपॉन में 4, 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम। अब आपके पास यहाँ बचा के रह गया, तो आपके पास बचा रह गया 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, ये बचा रह गया। अब आपको करना क्या है, एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। तो चलो प्लस में लिखते हैं, तो प्लस में लिखने पर बस आपको एक साइन लेना है यहाँ पर प्लस का, और बाकी सब कुछ एज इट इज लिखना है। माइनस लेने पर आपको भी वापस से एक साइन लेना है, वो भी कौन सा माइनस का, बाकी सब कुछ एज इट इज लिख देना है। तो आपके पास बच्चों ये x की वैल्यू आ चुकी है, यही आपके क्या है आंसर है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या हुआ बच्चों कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।